जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस वीडियो में आज हम सुनेंगे कार्तिक अमावस्या की एक बेहद ही पौराणिक कथा। अगर आप कार्तिक मास महात्म्य या फिर दीपावली की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो उसके वीडियोस हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं। आप प्लीज़ एक बार पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें भी जरूर सुनिएगा। आइए कार्तिक अमावस्या की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी, परंतु गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दिशा से भटक जाती हैं। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती है तो देखती हैं कि वहां एक झोपड़ी है, जहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और झोपड़ी का द्वार खुला हुआ था। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला के पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूं। क्या मुझे आपके यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मिल सकता है? इस पर वो वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी से कहती हैं, आप मेरी अतिथि हैं, आप निश्चिंत होकर यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था कर देती हूँ। उस वृद्ध स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती हैं और वह वृद्ध स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ लक्ष्मी माता का सत्कार करती है। रात में लक्ष्मी माँ उसके ही घर सो जाती हैं और वह वृद्ध स्त्री भी सो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल में तब्दील हो गई है और उसके घर में धन्य धान की भरमार हो गई है। सभी सुविधाओं से युक्त उस बेहद भव्य मकान में किसी चीज की कमी नहीं है। यह सब देखकर वह वृद्धा अत्यंत हैरान रह जाती है। वास्तव में माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी उस वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला और इस प्रकार वह वृद्धा अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करने लगती है। तब माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय में मैं मार्ग भूलकर तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने दीपक जलाकर कार्तिक मास की अमावस्या को रोशन कर दिया, उसी प्रकार इस दिन जो भी दीपक जलाएगा और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होगा। माना जाता है कि इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या की रात्रि में दीप जलाकर प्रकाश उत्सव मनाने और देवी लक्ष्मी के पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों एवं अपने आय के साधन वाले स्थानों पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और पूजा के दौरान घरों के द्वार खोल कर रखते हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्तों द्वारा जहाँ जहाँ भी दीप जलाए जाते हैं और प्रकाश होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और धन समृद्धि का अभाव नहीं होता। दोस्तों, प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, आइए माता लक्ष्मी से जुड़ी एक और कथा का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी, उस पेड़ पर माता लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी
क्या आप मेरी सहेली बनोगी? लड़की ने उत्तर में कहा, मैं आपको अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को पूरी बातें बताईं। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने कहा, ठीक है बेटी, तुम उनसे मित्रता कर लो। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपनी सहेली बना लिया। इस प्रकार दोनों की बातें शुरू हो गईं और उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। एक दिन लक्ष्मी जी अपनी सहेली को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में अपनी सखी का खूब आदर सत्कार किया। उसे सोने की थाली में पकवान परोसे और सोने की चौकी पर ही भोजन कराया। साथ ही जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुसाला भी भेंट की। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह इस असमंजस में थी कि क्या वह अपनी सखी का स्वागत अच्छे से कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा, बेटी तुम परेशान मत हो और तुरंत घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लेप दो। साथ ही तुम लक्ष्मी जी के नाम पर 4 बत्ती वाला दिया भी जला दो। उसी समय संयोगवश एक चील साहूकार के घर के ऊपर से गुजरी और एक नौलखा हार उनके घर में गिरा कर चली गई। जब साहूकार की बेटी को यह हार मिला तो उसने उसे बेच दिया और उससे मिलने वाले धन से भोजन की तैयारियों में लग गई। थोड़ी ही देर बाद जब माता लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई तो उसकी बेटी अपनी सखी द्वारा किए गए प्रबंधों और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो गईं। इसके बाद उन्होंने साहूकार और उसकी बेटी पर अपार कृपा बरसाई और वहां से चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद भी उनके घर में फिर कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप साहूकार और उसकी बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कार्तिक अमावस्या से जुड़ी ये कथाएं आपको पसंद आई होंगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।